साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। सदन लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके कहीं दूर खड़े हैं, एक निशाना लगा रहे हैं। निशाना IDF के कुछ जवानों के जमावड़े पर 5 से 7 जवान नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके टारगेट फिक्स करते हैं और एक ही बटन दबाते ही बूम, मतलब कि सारे के सारे लड़ाके उसकी जद में आते हैं। जानकारी नहीं है कि कितने मारे गए, लेकिन निशाना एकदम सटीक है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल में सैनिकों की कमी पड़ गई है और इजराइल का जो चीफ ऑफ स्टाफ है एयाल जामिर, वो ये कहते हुए पाया गया है कि इजरायली सेना अंदर से टूट चुकी है। लगातार 3 सालों से वो जंग लड़ रही है। ये बयान और इसके पीछे की हकीकत मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा इस पूरी जंग में अगर किसी ने चौंकाया है तो ईरान के बारे में तो सबको पता ही था कि ईरान मिसाइलों में, मिसाइल निर्माण में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने चौंकाया है तो हिजबुल्लाह ने चौंकाया। सदन लेबनान में इन्वेजन करने की इजराइल की जो हिमाकत थी वो उसको भारी पड़ रही दिनों दिन, और डेली दावे किए जा रहे हैं कि रोजाना दर्जनों IDF के सैनिक हलाक किए जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं, आर्मी व्हीकल्स उड़ा दिए जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है, ईरान से कहीं ज्यादा। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं तमाम तस्वीरों का जिक्र करूंगा। एक खबर निकल के सामने आई इजराइल में ईरानी हमलों में मारे गए लोगों से जुड़ी हुई। ये लेबनान का एक अखबार है, बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म बताया जाता है, अल-मायदीन, उसने रिपोर्ट जारी की है। अभी उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। इजराइल के भीतर किस तरीके से विपक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लामबंद हो चुका है वो भी खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। और खरक द्वीप को लेकर के क्या तैयारी है ईरान की, अमेरिका की, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी वीडियो को देख लेते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं दूर सैनिकों की मूवमेंट दिख रही है लाल घेरे में, कुछ नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर देखिए, ये सैनिकों की मूवमेंट है। ये हिजबुल्लाह ने यहां पर निशाना लगाया और यहां से निशाना लगाया इस तरीके से, और देखिए बटन दबाते ही सीधा सटीक निशाने पर लगा जा करके, और पूरा का पूरा वो इलाका आग का गोला बन गया। एक के बाद एक 2 धमाके हुए उसी जगह पर। बताया ये जा रहा कि कई IDF के अफसर और जवान जो थे वो हलाक हुए हैं। ये इसी कैप्शन के साथ एक और ये देखिए सुलेमान अहमद ने जारी किया। ये देखिए यहाँ पर लाल घेरे में ये सैनिक खड़े हुए हैं। इसको हिजबुल्लाह ने अपने कैप्शन को दिया, कहा कि हाइडिंग सोल्जर्स ऑफ द एनिमी आर्मी, टारगेट किया और मार गिराया। सुलेमान अहमद ने देखिए क्या लिखा, बताया कि मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन सदर्न लेबनान, मल्टीपल इजरायली सोल्जर्स इन क्रिटिकल कंडीशन बीइंग इवैक्यूएटेड बाय मिलिट्री हेलीकॉप्टर टू रामबम हॉस्पिटल इन हाइफा। बताया गया कि बहुत सारे लोग इसमें हताहत हुए हैं, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, और जिस इलाके में हुआ है वहां से बताया जाए हाइफा में बहुत सारे सोल्जर्स को एडमिट कराया गया है, और जो घटना निकल के सामने आ रही है उसमें दावा किया जा रहा कि कई लोग हलाक हुए हैं। ये एक तस्वीर है, देखिए जरा, इस IDF सैनिक के मारे जाने की खबर है। बताया गया कि अनदर इजरायली सोल्जर्स किल्ड बाय हिजबुल्लाह इन सदर्न लेबनान। सदर्न लेबनान के उसी हमले में बताया ये जा रहा है कि ये IDF का जो जवान है ये मारा गया है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं हिजबुल्लाह के हमलों की, जरा इसको भी देखिए, और बाकायदा उसको फिल्म करता है हिजबुल्लाह। देखिए अपने लीडर्स का फोटो लगा करके पूरी तैयारी किस तरीके से वो रॉकेट से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है, हैंड टू हैंड चीज़ें चल रही हैं। देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड, सरफेस टू सरफेस वॉर चल रहा है। ये मारा यहाँ से, एक के बाद एक मिसाइलें जो है इजरायली ठिकानों पर दागी है। साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें कॉम्बैट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बताया कि हिजबुल्लाह फाइटर वीएस हिज ओन ब्रियल्स शुड बी बैटल, ही हैज ऑलरेडी accepted death in defense of
एक तरीके से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अपना कफन ओढ़े ये हिजबुल्लाह का सैनिक घूम रहा है, यानी कि इसको पता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए, मर जाए रह जाए, नहीं कोई कुछ पता नहीं, लेकिन उसने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमने मौत का खौफ छोड़ दिया है, अब अपना तुम देख लो। और इसी हमले के बाद देखिए किस तरीके से ये टैंक तबाह हुआ। ये टैंक देखिए, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में बड़ा ये आईडीएफ को बड़ा नुकसान हुआ है। ग्लोबल सर्विलांस ने तस्वीर जारी की और ट्वीट देखिए क्या बताया। इसमें बताया कि आर्मी टेक्स हैवीएस्ट टैंक लूजेस इन ओवर 40 ईयर्स। इजरायली आर्मी बताया जा रहा है कि पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा टैंक वो खो चुकी है। हिजबुल्लाह एम्बुश डिस्ट्रॉयड 21 मार्कवा टैंक इन वन डे। एक दिन में हिजबुल्लाह ने 21 मार्कवा टैंकों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह हैज रिपोर्टेड ऑन द रिजल्ट ऑफ द मल्टीपल एम्बुश लॉन्च्ड अगेंस्ट द इजरायली फोर्स इन सदर्न लेबनान विद 21st इजरायली मार्कवा मेन बैटल टैंक रिपोर्टेड ऑन मार्च 26 टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड विद इन द 24 आवर्स। ये इसमें कहा गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये जब हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन के जरिए, एफपीवी ड्रोन के जरिए एक टैंक को उड़ाया, मार्कवा टैंक को उड़ाया, ये उसका विजुअल रिकॉर्ड किया गया है। देखिए जरा, ये वो मार्कवा टैंक है और इसको जो है टारगेट किया गया और हिजबुल्लाह ने जो है इसको उड़ाया है, ये बात इसमें कही गई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं हिजबुल्लाह के हमलों की, ये जरा देखिए। ये ड्रॉप साइट का पहले ट्वीट देखिए आप। बताया क्या गया, हिजबुल्लाह से 55 मार्कवा टैंक टारगेटेड सिंस अर्ली मार्च। पूरे मार्च में हिजबुल्लाह ने 55 मार्कवा टैंकों को तबाह कर दिया है, टारगेट किया है। आफ्टर रिपोर्टिंग 21 मार्कवा टैंक हिट टुडे। मतलब 24 घंटे में 21 मार्कवा टैंक और पूरे मार्च में, यानी कि 1 मार्च से लेकर के आज 27 मार्च तक 55 मार्कवा टैंक जो है वो हिजबुल्लाह ढहा चुका है। और ये बताया जा रहा है कि ये इजराइल के लिए बीते 40 सालों में सबसे बड़ी तबाही है, सबसे बड़ा घटनाक्रम है दोस्तों। एक और तस्वीर तेल अवीव पर ईरान द्वारा हमलों की। ये क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव पर हमला किया। ये देखिए जरा, ये रात की तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, अफरा तफरी का माहौल। हालांकि मारे जाने की खबर इस हमले में नहीं आई। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आई। खबर यह है कि ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आग के हवाले कर दिया। ये उसकी तस्वीरें हैं, प्रेस टीवी ने जारी की है। इसमें बताया गया है कि थाई फ्लैग वाला मयूरी नारी वेसल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से हमले के बाद उस पर आग लग गई ऑयल टैंकर पर। ये शुरुआती तस्वीरें हैं जो मैंने आपको दिखाई। हालात ये हो चले हैं कि अमेरिकी सोल्जर्स को छिपने की मिडिल ईस्ट में जगह नहीं बची है। इतनी बम मारे, इतनी मिसाइलें मारी। न्यूयॉर्क टाइम्स की कल की एक रिपोर्ट थी जिसमें यह बताया गया था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका में मौजूद 13 के 13 बेस ईरान ने तबाह कर दिए। और हालात ये है कि उन बेसेस में मौजूद सैनिक होटल में छिपना चाहते हैं लेकिन होटल वाले उनको रूम नहीं दे रहे हैं। ये हालत हो गई। जरा ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर। ईरान से अटैक फोर्सेस यूएस ट्रूप्स वर्क रिमोटली। बताओ, रिमोटली वर्क कर रहे हैं। ईरान है सेवरली डैमेज सेवरल अमेरिकन मिलिट्री बेसेस इन मिडिल ईस्ट ऑफिशियल से ये बताया गया खबर। अब ये देखिए जरा, ये मेल है बाकायदा जारी किया गया। आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑनलाइन वी हैव फाउंड इंफॉर्मेशन अबाउट immigration work connected with your name and we will be cancelling your upcoming reservation। मतलब होटल के जो कमरे हैं उनकी जो बुकिंग है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो रही है। इस पर अब्बास अराक्ची ने जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। सब जो विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने क्या कहा, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वॉर यूएस सोल्जर फेल्ड मिलिट्री बेसिस इन जीसीसी टू हाइड इन होटल एंड ऑफिस, दे यूज जीसीसी सिटीजन एज अ ह्यूमन शील्ड। ये इसमें बताए जाने की कोशिश की है दोस्तों। सीधे तौर पर देखिए, गेम जो है वो बड़ा है, जो इसमें दावा किया जा रहा है अब्बास अराक्ची के द्वारा कि उनको कमरे नहीं मिल रहे हैं इसलिए वो इस तरीके का गेम कर रहे हैं। हिंदी अनुवाद देखिए। इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिकी सैनिक जीसीसी यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद देशों में अपने सैन्य ठिकानों से भाग करके होटलों और दफ्तरों में छिपे हुए हैं। वो जीसीसी देशों के नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के कई होटलों में ऐसे सैन्य अधिकारियों को बुकिंग देने से इनकार कर दिया जिनकी मौजूदगी से अन्य ग्राहकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
जीसीसी देशों के होटलों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए, यह अब्बास अरागची ने कहा। यानी कि एक तरह से यह संकेत है, अगर तुम नहीं उठाओगे तो हम उठा लेंगे कोई कदम, यह कम से कम इसमें बताए जाने की कोशिश की है। अब एक तस्वीर ये देखिए, इजराइल की असली हकीकत जो ईरान ने मार गिराई, ये जरा अल-मायदीन द्वारा जारी किया गया ये जानकारी। कहा गया कि मिनिमम फिगर 600 से 800 यूएस ट्रूप्स किल्ड। अमेरिका के 600 से 800 सैनिकों को ईरान ने मारा है, कम से कम ये दावा किया गया, और कहा 5000 सैनिक जो हैं ये घायल हैं। अल-मायदीन देखिए, ये इसका ट्वीट है, बाकायदा बताया गया। ईरान आर्म फोर्सेस रिपोर्टेड दैट यूएस ट्रूप्स हैव बीन dealt a heavy blow since the United States and Israel launched their unprovoked war on February 28th in the middle of the indirect talk. Speaking on the state television, spokesman Abdul Fazil Shekarchi said, I am only giving a minimum figure when I say that between 600 to 800 American soldiers were killed and nearly 5,000 were left injured. बाकायदा सरकारी टेलीविजन पर ईरान के प्रवक्ता ने, आईआरजीसी के प्रवक्ता ने इस फिगर की को कोट किया है। इस बीच ईरान ने कहा है कि हम सीरिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस को उड़ा देंगे, उसके टारगेट में प्राइमरी टारगेट में शुमार हो चुका है। आपको पता है कि अल-शरा एक तरीके से ट्रंप का पाला हुआ शख्स है, ये वही शख्स है जिस पर अमेरिका ने आतंक इंटरनेशनल एक तरीके से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, और उसी ने वापस किया, और अब बड़ा एक तरीके से ट्रंप का चिंटू बन चुका। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ईरान की है ये प्राइम टारगेट लिस्ट पर है। ये मेगाटन का ट्वीट है, बताया गया कि ईरान हैज डेजिग्नेटेड द प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ द सीरियन कैपिटल डमेस्कस एज मिलिट्री टारगेट, ये बात कही गई। और कुछ और टारगेट हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लिस्ट है। कौन सा है? जेबेल अली पावर एंड डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स इन दुबई, दुबई के डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स और जेबेल अली पावर प्लांट को तबाह करने जो टारगेट पर है। इसके अलावा बरख न्यूक्लियर पावर प्लांट अबू धाबी, अल तविला पावर प्लांट पावर स्टेशन, और इसके अलावा दुबई मेट्रो स्टेशन और मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क, इन 5 जगहों को हिट लिस्ट में रखा है ईरान ने। इस बीच खबर यह है कि इजराइल में सैनिकों की कमी हो गई है। जरा इस खबर को देखिए, एनडीटीवी की खबर है। बताया गया कि इजराइल में सैनिकों की कमी है, आईडीएफ ने यह कहा है, और साथ में यह भी कहा है कि 7 से 8 हजार लड़ाकू सैनिक चाहिए और उसके पास नहीं है। लगभग 15,000 सैनिकों की कमी बताई गई है। यानी कि सीधे तौर पर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और ये कमी इसलिए भी है क्योंकि एयाल जामिर का वो बयान, वो ऑडियो लीक, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इजरायली सेना लड़ते लड़ते थक चुकी है और सीधे तौर पर वो टूटने की कगार पर है। ये मेगाटन का ट्वीट देखिए जरा, इसमें क्या बताया गया आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि इन लीड कैबिनेट रिकॉर्डिंग इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर warned that the IDF is nearing to breaking point after prolonged conflict। बताया गया prolonged conflict के चलते आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है, वो टूटने की कगार पर है। आगे ये बताया गया, और उन्होंने ये भी चेतावनी दी, कहा कि सैनिकों पर जो इतना दबाव है जो गंभीर चिंता का विषय है, ये भी कहा। कुल मिलाकर के कि एक बड़ा घटनाक्रम है। एक और खबर तर्किश टीवी के हवाले से है, ये तस्वीरें मैं ब्लर करूंगा, लेकिन इसमें यह दावा किया गया, इजरायली मीडिया एक तरीके से उस संकेत देते हुए कह रही है कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द 3 इजरायली सोल्जर्स कमिटेड सुसाइड ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट एज अ रिजल्ट ऑफ द मिलिट्री प्रेशर दे फेसिंग फ्रॉम हिजबुल्लाह। और देखिए हिजबुल्लाह और लगातार लड़ाई का दबाव की बात एयाल जामिर कर रहा है, और यह खबर टर्किश टीवी के हवाले से आई है ट्विटर हैंडल पर कि 3 सैनिकों ने सुसाइड कर लिया। बीते दिन एक और सैनिक की सुसाइड की खबर आई थी। अब इजराइल का जो अपोजिशन है वो भी ये तमाम सारी बातें खुल करके कहने लगा है, यानी कि सरकार पर बड़ा बगावती एक तरीके से दबाव आ चुका है। जरा ये खबर देखिए टीआरटी वर्ड का, इजरायली आर्मी opposition sounds alarm saying troops on verge of the collapse लेबनान इन्वेजन। बताया गया कि लेबनान इन्वेजन को देखते हुए इजरायली आर्मी जो है वो एक तरीके से कोलैप्स करने की कगार पर आ चुकी है, यह दावा इस खबर में किया गया है दोस्तों। दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के
यूएई से जुड़े एक बड़ी खबर आई है आपकी स्क्रीन पर। क्लैश रिपोर्ट ने इस खबर को जारी किया। देखिए इसमें क्या होता है, यूएई पुशेस फॉर द इंटरनेशनल फोर्स टू रीओपन हॉर्मुज। यूएई तैयारी कर रहा है इंटरनेशनल फोर्स बनाने की, हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर। बताइए यूएई जैसे देश अब इतनी हैसियत हो गई है ये कराने की। ये स्थितियां हैं, खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। अच्छा एक और खबर देखिए, ग्राउंड इन्वेजन को लेकर के ईरान के भीतर, और ईरान की तैयारी क्या है, करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट, इसमें बताया गया कि 1 मिलियन फाइटर्स जो है ऑन ग्राउंड बैटल के लिए तैयार हो चुके हैं अमेरिका के खिलाफ। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बात करंट रिपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है दोस्तों। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।